हम सब ने कभी ना कभी किसी अपने को खोने का दर्द महसूस किया है। ये एक ऐसा एहसास है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है ना? पर जरा सोचिए, क्या इस दुख को देखने का कोई और तरीका भी हो सकता है? कोई ऐसा नजरिया जो हमें एक अलग पर्सपेक्टिव दे? आज हम इसी इसी गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। और देखिए, ग्रंथ सीधा मुद्दे पर आता है। वो हमसे पूछता है, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? अब ये सवाल ये हमें मजबूर कर देता है कि हम अपनी भावनाओं से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पीछे हटें और लाइफ एंड डेथ की असलियत के बारे में सोचें। अब जाहिर है, इतने बड़े सवाल का कोई सिंपल सा वन लाइन आंसर तो नहीं हो सकता, और यही इस ग्रंथ की खासियत है। ये हमें कोई एक जवाब नहीं थमा देता, बल्कि ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग पर्सपेक्टिव से, दो अलग नजरियों से इस बात को समझाता है, ताकि हम पूरी बात को ठीक से समझ पाएं। तो ये दो नजरिए कौन से हैं? पहला है आस्तिक का व्यू, मतलब जो ये मानते हैं कि आत्मा इटर्नल है, अमर है, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और दूसरा व्यू है नास्तिक का। इनका मानना है कि आत्मा नश्वर है, मतलब वो शरीर के साथ ही पैदा होती है और शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। ओके, तो चलिए अब इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को जरा डिटेल में देखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ग्रंथ सबसे पहले नास्तिक वाले नजरिए की बात करता है, मतलब वो व्यू जो आत्मा को नश्वर मानता है, एक तरह से जो ज्यादा मटीरियलिस्टिक या कहिए भौतिकवादी दृष्टिकोण है। और यहां पर जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है ना, वो बहुत गहरा है। ग्रंथ कहता है कि चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आत्मा सच में बार बार जन्म लेती है और मरती है, तो भी शोक करना, दुखी होना ठीक नहीं है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों भाई? इसका जवाब हमें अगली ही लाइन में मिलता है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ये एक एन एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एक अटल सच्चाई। ये तो जीवन का चक्र है जो चलता ही रहता है हमेशा। और ग्रंथ इस साइकिल के लिए एक बड़ा ही पावरफुल फ्रेज इस्तेमाल करता है, बिना उपाय वाले विषय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी हकीकत जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, सिंपल। तो देखिए, लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1 जन्म होता है, स्टेप 2 मृत्यु पक्की है, और स्टेप 3 ये पूरा साइकिल अनअवॉइडेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता। तो फिर एक ऐसी चीज पर शोक करने का क्या मतलब जिसे कोई भी नहीं बदल सकता, राइट? और अब आता है वो आइडिया जो इन दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को, आस्तिक और नास्तिक, दोनों को एक साथ जोड़ देता है, और ये हमारी एग्जिस्टेंस की समझ को एक कंप्लीटली न्यू लेवल पे ले जाता है। और ये फाइनल थॉट जो है ना, ये शायद सबसे पावरफुल है। ये कहता है कि जितने भी प्राणी हैं वो जन्म से पहले अप्रकट थे, मतलब अनमैनिफेस्टेड, और मरने के बाद वो फिर से अप्रकट हो जाएंगे। हमारी जो लाइफ है ना, वो बस बीच का वो छोटा सा फेज है जब हम प्रकट होते हैं, यानी मैनिफेस्ट होते हैं। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जन्म से पहले हमारा अस्तित्व कैसा था? अव्यक्त, मतलब हम थे लेकिन एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, एक अनदेखे रूप में। और ये जो लाइफ है, ये जीवन, ये बस वो ब्रीफ पीरियड है जब हम व्यक्त हैं, यानी प्रकट हैं, एक ऐसे फॉर्म में जिसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और फिर मृत्यु के बाद क्या होता है? हम सिंपली उसी अव्यक्त स्टेट में वापस चले जाते हैं जहां से हम आए थे, फिर से अनमैनिफेस्टेड। तो अगर आप देखें हमारी पूरी जर्नी क्या है, अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्ट होना और फिर वापस अनमैनिफेस्टेड हो जाना। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, लाइफ तो बस बीच का एक स्टेशन है। तो ये जो सदियों पुरानी सोच है, ये हमें आज एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर चेंज ही, बदलाव ही अकेले कांस्टेंट चीज है, अकेले सच्चाई है, तो क्या ये नजरिया किसी को खोने के हमारे दुख को देखने के तरीके को बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।